Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope you are fine. आज हम बेटा कंपटीशन क्लास के बारे में पढ़ेंगे। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे जो हमारे एनडीए, आईआईटी मेन एंड एडवांस में बहुत काम टॉपिक आते हैं। पिछली बार एनडीए एग्जाम में आया हुआ भी था एक दो क्वेश्चन, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो देखिए बच्चे, ये एज ए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज द आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स? ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है भाई? जिसके अंदर रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए स्क्वायर इक्वल टू ए। यानी कि आप स्क्वायर करें भाई, ए स्क्वायर तभी कसते जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। वो ए के इक्वल आए तभी वो क्या कहलाएगा? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ ए इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, प्रूव दैट बी इक्वल टू आई माइनस ए इज आल्सो आइडम्पोटेंट। ये प्रूव करना हमने। तो b इक्वल टू आई माइनस ए इज आइडम्पोटेंट कब होगा? जब बी स्क्वायर इक्वल टू बी आ जाए। तो हमने बी स्क्वायर किया बेटा, इट मींस आई माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आई माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैट्रिक्स के अंदर हम फॉर्मूला तो खोल नहीं सकते। तो यहाँ पर आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए कर दिया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, आई को आई से किया तो आई स्क्वायर आ गया। आई को ए से करो तो चाहे ए को आई से करो तो बात एक ही है, ए आई। ए को इससे ए आई और माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होगा? आई ए आई और ए आई क्या आ जाएगा? माइनस का टू ए आई प्लस का ए स्क्वायर है। अब यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? ए स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर ये इज आइडम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर को अंक लिखता हूं, ये लिखते हैं भाई। और ये टू ए आई क्या आ जाएगा? ए आएगा। तो माइनस का टू ए प्लस का ए किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस का ए इक्वल हो जाएगा। तो और आई माइनस ए किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल हो गया। तो बी के इक्वल हो गया, तो इसलिए हमारे पास क्या? इट इज ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। यानी कि किसी का भी स्क्वायर करे वो खुद के इक्वल आए तो उसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। कि भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए स्क्वायर इक्वल टू ए is called idempotent matrix. I think you understand? नहीं है बेटा कि भी किसी को भी आप दो बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो इटसेल्फ के इक्वल आता है तो उसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। और यदि वो आइडेंटिकल के मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो उसको हम बोलते हैं इनवर्टरी। जैसे यहाँ पर यदि ए स्क्वायर यदि इनवर्टरी होता तो क्या होता है? यहाँ पर आई आता, तो आई और आई टू आई माइनस यार तो सोल्व करते हैं हम। तो यदि ए स्क्वायर इक्वल टू आई के इक्वल आता है तो कहलाएगा वो इनवर्टरी मैट्रिक्स। तो ये दो आगे होंगे। अब थर्ड है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी आप कितनी पावर करें, आप स्क्वायर जरूरी नहीं है 5 पावर 10 पावर करे, वो जीरो के इक्वल हो। वेयर जो पावर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर में ही हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो और वेयर इसकी जो पहले वाली वो नॉन जीरो होना चाहिए मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो उसको हम बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारा कि भी इफ ए इक्वल टू 1 1 3, ए इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 5 2 6 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। और ये कह रहे हैं इज नीलपोटेंट। नीलपोटेंट दे रखा है। Find its index. Find its index.
इंडेक्स मीन्स बेटा ये निकालनी जो पावर ये, दैट इज द इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो बेटा ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, यानी कि आप ए की पावर 2 टाइम करें, 3 टाइम करें, 4 टाइम करें, वो जीरो आ रहा है, तो उसकी कितनी पावर पे ये जीरो आ रहा है वो आंसर निकालना हमने। तो देखो बेटा इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आप मल्टीप्लाई करके देखना घर पे, तो यदि ए की क्यूब करोगे वो जीरो आएगा भाई, ए की क्यूब करोगे कितना आएगा, वो जीरो आएगा। तो यहां पर इंडेक्स कितना होगा, m इक्वल टू 3, m की वैल्यू कितनी होगी यहां पर 3। तो दैट इज द कॉल्ड, क्या कहलाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए की पावर m, ये m पता नहीं कितनी बार हो, जैसे अब स्क्वायर है इसका मतलब इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है, फिर a की क्यूब, तो जीरो आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अगला है नीलपोटेंट हो गया। अगला हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स। व्हाट इज द एलिमेंट्री मैट्रिक्स? ए एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ए एलिमेंट्री मैट्रिक्स विच कम फ्रॉम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान करो, आप एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते थे उसको, जैसे हमने कहा था ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल टू ए होता था, भैया हम ये बनाते थे ए इक्वल टू आई ए, ऐसे बनाते थे, ध्यान करो। तो जो इसका हमारे पास आंसर आता था वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आता था, इसलिए हम उसको बोलते थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते थे उसको हम, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये 4-5 साल पहले आया हुआ था कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स विच कम फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आए, ठीक है, बाय सिंगल ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन करने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कैसे भाई, जैसे यहां पर एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 1, इससे एक मैट्रिक्स आया, ये लेते हैं 1 0 3 क्या आया 1, तो ये जो कहलाएगा, ये कहां से आया भाई, ये इससे आया, लेकिन एक ही ऑपरेशन किया है। एक ही ऑपरेशन कौन सा किया हमने, कि भाई R2 प्लस 3 टाइम हो R1, 3 1 3, 3 में 0 ऐड किया, कितना आ गया 3 आ गया, 3 0 0 में 1 ऐड किया तो ये आ गया, एक ही ऑपरेशन करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया, तो इसलिए हम इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स विच कम फ्रॉम द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है बाय सिंगल ऑपरेशन, एक ही बार ऑपरेशन करने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसका जो इनवर्स होगा वो भी एलिमेंट्री होगा, यहां पर इसका इनवर्स निकालने लगे वो भी क्या होगा, एक एलिमेंट्री होगा। इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज आल्सो एलिमेंट्री। फिर है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है 5 0 3 4 2 5 9 4 6, ये आ गया हमारे पास। अब इसका हमने ट्रेस निकालना है, क्या निकालना हमने, ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए ये होगा 5 2, इनका सम कर दें हम तो 8 5 13, दैट इज द ट्रेस ऑफ द ए।
ट्रेस ऑफ द ए, ये कहलाएगा ट्रेस ऑफ द ए। फिर ट्रेस में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, फर्स्ट क्या, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ बी। ऐड किया अपन, ए और बी को ऐड करें फिर हम ट्रेस निकालें, या हम इनको ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। मल्टीप्लाई में थोड़ा अलग होता है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है और किसी में दिक्कत नहीं होती। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ ए, ये उल्टा होता है ट्रांसपोज की तरह। और तो वही प्रॉपर्टी इसी है, ये ट्रेस ऑफ ए प्लस बी का ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, और ट्रेस ऑफ ए बी क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी इंटू ट्रेस ऑफ ए। तो दैट इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ना हो सीधा यहां पर ये लिखना जरूरत नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स हो is called the trace of the matrix system, trace of the matrix। अगला बेटा कॉन्सेप्ट, हार्मिसन में, हार्मिसन से पहले हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है a इक्वल टू, ये लिया हमने 5, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा 4, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, कि हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ए कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज फिर कॉन्जुगेट, बात एक ही है, दैट इज इक्वल टू ए थीटा। कि भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कि हम पहले इसका कॉन्जुगेट लीजिए, इसका ए का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 5, 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा 4, फिर इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज क्या होगा, 5, 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा 4, तो दैट इज द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब बेटा यहां पर है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब बच्चे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया हमारे पास, इसको हम लिखते हैं ए थीटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हार्मिसन मैट्रिक्स, ये आया हुआ था एनडीए में आया हुआ था हार्मिसन मैट्रिक्स। हार्मिसन मैट्रिक्स, व्हाट इज द हार्मिसन मैट्रिक्स बेटा, यदि ए की पावर थीटा इक्वल टू ए आ जाए तो दैट इज कॉल्ड हार्मिसन मैट्रिक्स। यदि ए की पावर थीटा यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके करें तो वो ए की कहलाता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हार्मिसन मैट्रिक्स। फिर स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स, ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो हमारे पास, स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स। ए की पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए की कहलाता है
तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स। अब अच्छा देखो यहां पर आगे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, इफ A is रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि रियल भी हो और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ध्यान है क्या, जिसका अपन ट्रांसपोज करें वो इटसेल्फ आई, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। इज हार्मिसन, क्या होता है वो, इज हार्मिसन मैट्रिक्स। हार्मिसन मैट्रिक्स। सेकंड, ए नल मैट्रिक्स is both हार्मिसन एंड स्क्यू हार्मिसन। एक जो नल मैट्रिक्स होता है वो बोथ होता है, हार्मिसन भी होता है और वो स्क्यू हार्मिसन भी होता है। कि नल मैट्रिक्स है, जैसे आपकी बार बोर्ड के एग्जाम में आया था, वह विच मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो दैट इज नल मैट्रिक्स। बोर्ड के एग्जाम में आया वो था ये। लेकिन हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं तो हार्मिसन के बारे में ले रहे हैं। ये नल मैट्रिक्स इज बोथ हार्मिसन एंड स्क्यू हार्मिसन। थर्ड, in a skew Harmison matrix, in a skew Harmison matrix, the diagonal elements are purely real, प्योरली इमेजिनरी, या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे। प्योरली इमेजिनरी वो होते बेटा जिसके अंदर रियल पार्ट ना हो, और जीरो, क्या होंगे, जीरो। भाई एक स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स वो कहलाएगा। स्क्यू हार्मिसन क्या होता है कि पावर थीटा इक्वल टू माइनस सी, तो या तो प्योरली इमेजिनरी हो। प्योरली इमेजिनरी कैसे भाई, जैसे ये लो, ये आइटा 2 3 2 और ये आइट। अब इसका आपका कौन 4 आइटा ले लीजिए आपसे रामूज की प्योरली इमेज। अब बेटा इसका आप कॉन्जुगेट लो पहले, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, ए का कॉन्जुगेट माइनस आइटा 2 माइनस 4 आइटा। फिर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या कहलाएगा, ये आएगा माइनस आइटा प्लस 2 माइनस 4 आइटा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बेटा इसका हम करें तो क्या होता है हमारे पास, यह आएगा, इट इज प्योरली इमेजिनरी है। तो स्क्यू हार्मिसन क्या होता है कि पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए के इक्वल है, क्या है ये माइनस ए के इक्वल। तो इस स्क्यू हार्मिसन मैट्रिक्स द डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक, तो मैंने लिखना भूल गया, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये माइनस, ये चेंज होते हैं हमने पता है, तो ये -2 ये -2, तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास -2। in a skew Harmison matrix the diagonal elements are purely imaginary or real of symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका अपन ट्रांसपोज करें
वो क्या है हमारे पास, इटसेल्फ की कहलाता है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर इनल मैट्रिक्स हो गया, इन स्क्यू आर्मेशन मैट्रिक्स द डायमेंट्स आर प्योरली इमेजनरी और रियल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है हमारे पास क्या, देखिए बेटा। नेक्स्ट है हार्मिशन हो गया, स्क्यू हार्मिशन हो गया, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। और देखिए बेटा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक इससे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिकल आ जाए तो क्या कहलाएगा, इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फिर होता है अगला यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ए की ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिकल आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिटरी मैट्रिक्स। फिर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बेटा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान देना बेटा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है क्या, द ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called the order of non-zero minor of a square matrix is called rank of the matrix। जैसे सबसे पहली रैंक क्या होती है, रैंक की नोटेशन होती है रो, क्या बोलते हैं इसको आप, रो, दैट इज द नोटेशन, रो, रो बोलते हैं इसको, रो, रो। जैसे यहां पर कोई भी मैट्रिक्स है ए 5 3 2 1, क्या इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, क्या डिटरमिनेंट आ रहा है इसका, नॉन जीरो आ रहा है ना, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गई, 2, रैंक ऑफ कितने हो गई, 2। फिर जैसे हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये 1 1 2 2 2 4 3 5 6, अब बेटा यहां पर देखो ये 3 into 3 ऑर्डर का जीरो होगा, क्यों होगा जीरो, क्योंकि हमारे पास ये और ये रो आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर इनका रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको, इसका कोई माइनर लेते हैं हम, और देखो ये माइनर लेते हैं हम, तो ये तो जीरो आ रहा है, लेकिन और कोई माइनर लीजिए, ये लीजिए, ये नॉन जीरो आ रहा है ना, जरूरी नहीं कि आप ये ले लेते हैं हम, ये नॉन जीरो आ रहा है, 2 5 10 3 2 6, या आप ये लीजिए 2 4 5 6, तो 2 6 12 माइनस 12, ये जीरो आ रहा है, लेकिन ये देखो 2 2 3 5 2 2 3 5, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया, 4, और जीरो आए, हमें कम से कम एटलीस्ट 1 जीरो नॉन जीरो माइनर में आना चाहिए, द क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द
मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये भी कम से कम एक ऐसा नॉन जीरो माइनर, माइनर क्या होता है, यहाँ पर डिटरमिनेंट लेते हैं, ये हम जो वही रो वही कॉलम छोड़ देते हैं, ठीक है। दैट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और सब नल मैट्रिक्स की रो रैंक क्या आती है, रैंक ऑफ द नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। सबसे लीस्ट रैंक क्या होती है, 1। सबसे लीस्ट रैंक क्या होती है, 1। यानी कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक सब कम से कम 1 तो होगी, ध्यान रखना भाई। फिर रो एक्लन मैट्रिक्स, रो एक्लन मैट्रिक्स, ध्यान देना बेटे इसको। रो एक्लन मैट्रिक्स, रो एक्लन मैट्रिक्स क्या होता है, दो कंडीशन होती है। एक, एंट्री एलिमेंट ऑफ रो, each row is either 0 or 1। एंट्री एलिमेंट यानी स्टार्टिंग का एलिमेंट क्या होगा, या तो 0 होगा या होगा 1। सेकंड, द नंबर ऑफ जीरोस are greater than the number of zeros, the number of zeros from preceding row, about zero preceding row, इस बेटा कोई भी मैट्रिक्स है, ये एक्लन ने खोजा था इसलिए हमको इसको रो एक्लन मैट्रिक्स बोलते हैं, और रो पे लागू हो रहा है इसलिए हम इसको रो एक्लन बोलते हैं। जैसे कोई भी ए मैट्रिक्स है बेटा, जिसका स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, 1 1 5 2, फिर 0 1 2, फिर 0 0 1, तो इस टाइप का हमारे पास एलिमेंट कहलाएगा रो एक्लन मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इसमें जीरो की संख्या इससे क्या है, ज्यादा है, और एंट्री एलिमेंट हर एक का क्या है, 1, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रो एक्लन मैट्रिक्स। ये बड़ी क्लासों में रैंक निकालने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम नहीं कर रहे उसको ऑपरेशन करके, बड़ी क्लासों में इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। फिर कुछ और है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे कोई भी हमारे पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगल 5 4 3 2 9 6 0 0 0, दैट इज द अपर ट्रायंगुलर। ये अपर ट्रायंगुलर है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अपर एलिमेंट हो, नीचे के एलिमेंट 0 हो, ये तो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा बेटा, अपर ट्रायंगुलर। और एक लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर क्या कहलाएगा, जैसे यही होता है हमारे पास 5 4 3 6 9 2 0 0 0, दैट इज द लोअर ट्रायंगुलर, क्या कहलाएगा, ये लोअर ट्रायंगुलर। और थर्ड है डायगोनल मैट्रिक्स 5 4 3 0 0 0 0 0 0,
अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स, इन तीनों में ही इनका डिटरमिनेंट निकाले तो हम डायरेक्ट कर देंगे क्या, जो इनका डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आ जाएगा, यानी कि 60, ये भी 60 आएगा और ये भी 60। तो दैट इज द ट्रायंगल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी डायगोनल एलिमेंट से डायगोनल के नीचे जीरो आ जाए सारे तो भी, ऊपर आ जाए तो भी जीरो, या ऊपर नीचे दोनों जीरो आ जाए तो भी आपका डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा, वो कहलाएगा डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू, स्टे ऑन, स्टे सेफ।